हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा यम्मी बैगन का भरता बनाने की रेसिपी। इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है ये बैगन का भरता कि आप अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। और जो लोग बैगन का भरता खाना पसंद नहीं करते वो भी आपसे मांग कर खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है एक बैगन, बड़ा बैगन है, बहुत सॉफ्ट बैगन है। आप इसी तरह का बैगन लीजिएगा जब भी आपको भरता बनाना हो। इसमें किसी तरह का कोई दाग या कट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसे दिखा रही हूँ काट करके। आप इस तरह से देख सकते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काट के कि किसी तरह का कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो ये बिल्कुल साफ बैगन है। अब मैं इसमें ऑयल लगा दूंगी ताकि हम जब इसको भूनें तो इसके छिलके आसानी से उतर सकें। और गैस पर रख दिया मैंने एक जाली और उस पर रख दिया है मैंने बैगन को। अब मीडियम और हाई फ्लेम करते हुए हम हर तरफ से बैगन को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बैगन भुन गया है, तो गैस ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये ठंडा हो गया है बैगन। अब हम इसके छिलके उतार लेंगे। बहुत ही आसानी से इसके छिलके उतर जाएंगे क्योंकि हमने इसमें ऑयल लगाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सारे छिलके मैंने इसके उतार दिए हैं। तो अब इसको हम साफ़ पानी से वॉश कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए पानी लिया है और अच्छे से हम इसको वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बैगन को हमने अच्छे से साफ़ पानी से इसको वॉश कर लिया, एक प्लेट में रख देंगे। और ये देखिए मैं आपको अंदर से भी एक बार दिखाती हूँ, बैगन बिल्कुल साफ़ है, किसी तरह का भी कुछ इसमें नहीं है। अब फोक की हेल्प से हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि बैगन का भरता अच्छे से बन सके। और इसका अपर पार्ट है वो मैं हटा दूंगी, आप चाहें तो इसे यूज़ भी कर सकते हैं, अच्छा लगता है ये खाने में, लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं करूँ। अच्छे से मैश कर लिया, साथ में रख दिया मैंने गैस पे कढ़ाई और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है बैगन का भरता। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, आधा छोटा चम्मच जीरा और 1 चुटकी हींग मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर ऐड करूँगी 10 से 15 मैंने लहसुन की कलियों को बारीक कट करके रखा है। इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इन्हें हल्का हल्का फ्राई करने के बाद इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट करके रखा था, उसे भी ऐड कर दिया और अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, इस तरह से आप बना के देखिएगा। तो कटी हुई हरी मिर्च और अदरक का मैंने पेस्ट इसमें ऐड किया है। लहसुन में वैसे ही ऐड कर चुकी हूँ और अदरक का मैंने इसमें पेस्ट ऐड किया है। इन्हें भून लेंगे और जो बैगन देखिए मैंने भून के रखा था उसे भी हम इन प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से अगर आप बैगन का भरता बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस आपका बैगन का भरता बनेगा। तो देखिए बैगन को भी प्याज के साथ अच्छे से भून लिया। अब इसमें मैं आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छे से भून लेंगे, इसमें पानी हमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 4 टमाटर इसमें काट के दिए हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक ऐड किया। टमाटर का और प्याज का, लहसुन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से हमने इसे भून लिया। देखिए हमारे बहुत ही टेस्टी भरता बनकर ये रेडी हुआ है। अब कसूरी मेथी मैंने भून कर रखी थी वो इस पर अच्छे से डाल देंगे। और गरम मसाला मैंने 1/4 चम्मच के लगभग इसमें ऐड किया है। अब धनिया इसमें हमने कटी हुई ऐड कर दी और हमारा ये बैगन का डिलीशियस सा भरता बनकर रेडी हो चुका है। सर्व कर लेंगे इसे प्लेट में। आप इसे रोटी, पूरी, पराठा किसी भी चीज़ के साथ में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए मैंने इसे सर्व कर लिया प्लेट में। अगर आपको मेरे बैगन का भरता बनाने की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे कमेंट्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।